और पिछले 4-5 दिनों से हवा की जो स्पीड है वो काफ़ी लो बनी हुई है। अभी अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। जो हमारे लिए अभी पॉजिटिव है कि अभी हवा का जो डायरेक्शन है अभी नॉर्थ वेस्ट नहीं हुआ है, जो कुछ दिनों में होने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में अगले जो 15-20 दिन दिल्ली के लिए हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली के अंदर जो अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें ख़ास तौर से वेरी पुअर कैटेगरी को टैकल करने के लिए CAQM ने ग्रैप 2 के नियम्स को लागू करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली में उसे लागू किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पे AQI का स्तर हॉट स्पॉट्स पे भी काफ़ी बढ़ रहा है। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, ग्रैप 2 के जो नियम लागू हो रहे हैं उसमें और कैसे सख्ती बरती जाए, इसको लेकर के संबंधित विभागों के साथ आज हमने संयुक्त समीक्षा बैठक की थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पहला निर्णय ये लिया गया है कि ख़ास तौर से जिन 4-5 हॉट स्पॉट पे AQI का स्तर 400 से ज़्यादा पहुंच रहा है, अगर अगले एक हफ्ते तक निरंतर अगर वो 400 के पार जाता है उस हॉट स्पॉट पे, तो फिर उस हॉट स्पॉट के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। आज वहाँ पे जो चार्ज है उन सब लोगों को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी वहाँ सोर्सेज जो हॉट स्पॉट एक्शन प्लान में घोषित हैं उनको सख्ती के साथ उन पे एक्शन लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर अगला एक हफ्ता निरंतर अगर AQI वहाँ पे 400 प्लस रहेगा तो फिर कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको 1 किलोमीटर के दायरे में उसको बंद करने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा जो निर्णय आज लिया गया है कि दिल्ली के अंदर पिछली मीटिंग में हमने SDMs को ये निर्देश दिए थे कि वो RWA के साथ मीटिंग करें। अभी तक 996 RWA के साथ SDMs ने मीटिंग की है और उनके माध्यम से जो जगह जगह गार्ड्स के माध्यम से छोटे छोटे जो आग की घटनाएं हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हीटर वितरण का निर्देश दिया गया है। आज हमने एक निर्णय और लिया है कि दिल्ली के सभी सरकारी विभागों में डायरेक्शंस भेजा जाएगा कि सरकारी विभाग में जो नाइट ड्यूटी पे गार्ड्स रहते हैं उनको वह संबंधित विभाग उनको जो है हीटर प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि बायोमास बर्निंग को दिल्ली के अंदर और कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ ग्रैप 2 के तहत बसों की और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का था। अभी तक जो DTC ने 128 शटल बस सर्विस अलग अलग जगहों पे जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहां पे नियुक्त कर दिया है। 40 ट्रिप मेट्रो ने बढ़ा दिया है। उनको आज निर्देश दिया गया है कि उसको और आगे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार रहें जो सिचुएशंस बन रही है। इसके साथ साथ 10 नवंबर तक 1000 पर्यावरण बस सेवा के तहत प्राइवेट CNG बसों को हायर करने के काम को पूरा करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि आगामी समय में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और जो है वो बढ़ाया जा सकता है। MCDs को ये डायरेक्शंस दिया गया है और सभी और डिपार्टमेंटों को
कि अब जहाँ जहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर हो रहा है सभी जगहों पर, अब केवल हॉट स्पॉट पे नहीं, सभी जगहों पे अब डस्ट सेपरेशंस पाउडर जो है उसको मिला करके अब छिड़काव जो है उसको शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ PWD को ये डायरेक्शंस दिए गए कि आज से वो अब जो मोबाइल एंटी स्मोक गन है उनको हॉट स्पॉट्स के अलावा भी जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं उनको, या जहाँ पे डस्ट की प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पर अब पूरे दिल्ली के अंदर भी मोबाइल एंटी स्मोक गन जो है वो संचालित करना शुरू करेंगे। तो आज मुख्य तौर पर ये मेजर्स जो है वो लेने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं और ये निर्णय लिए गए जिससे कि अभी जिस तरह का मौसम का मिजाज बना हुआ है उसमें हम जो दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ जैसा पहले से आप लोगों को पता है कि 1 नवंबर से CAQM ने ये डायरेक्शंस दिया था कि दिल्ली के अंदर 1 नवंबर से बाहर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से जो बसें आती हैं वो अब CNG, इलेक्ट्रिक या फिर BS6 की बसें ही एंट्री उनको मिलेगी। उसके लिए आज से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 18 टीमें बॉर्डर्स पे अलग अलग जगहों पे लगाया है, जिसमें 6 मेंबर हैं हर टीम में, 4 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस से हैं। ये 6 मेंबर की 18 टीमें अलग अलग जगहों पर एंट्री जगहों पे लगाई गई है। अभी 59 बसों को जो है वहाँ पे जो सरकारी या प्राइवेट डीजल की पुरानी बसें आ रही थी उनको जो है रोका गया है और ये निरंतर चलेगा। लेकिन मेरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों से निवेदन है कि आप अपने बस डिपो में ही इसको चेक करें, कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप पोल्यूटेड बस को बॉर्डर पे भेज देते हैं लोगों को लेकर के और यहाँ रोका जाता है तो फिर पब्लिक को परेशानी होगी। इसलिए आप वहीं पर चेक करें और कोई भी इस तरह की बसों को आप दिल्ली ना भेजें जैसा CAQM का निर्देश है, जिससे कि सबके सहयोग से इस लड़ाई को और आगे मजबूती से किया जा सके। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले। अलग अलग है। सबसे ज्यादा सर कहाँ रोकी गई? वो डिटेल अभी आपको दे पाऊंगा। टोटल 59 है सर। हाँ, टोटल 4-5 दिन से हमने देखा कि नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली से ज्यादा रहा, गुरुग्राम का दिल्ली से कम रहा है। तो ऐसे में कितनी मुश्किल होती है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ही आप पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, नोएडा में पटाखे चल रहे हैं, बाकी जगह पटाखे चल रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर के सोर्स के साथ साथ पूरे NCR में जो घटनाएं हो रही हैं उनका इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ता है। जो CSC की रिपोर्ट उन्होंने 3 साल पहले विंटर सीजन में जो एनालाइज किया था उसमें तो 31% ही दिल्ली का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन दिल्ली के अंदर का कंट्रोल करना हमारे निर्णय में है, हमारे बस में है। दूसरे जो राज्यों के साथ तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ मीटिंग की थी उस समय भी हमने 7 पॉइंट रखे थे कि अगर कम से कम इनको जो इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें एक था बसों का, जिसको जो है डायरेक्शन CAQM ने दिया। दूसरा जो है, जैसे आप कह रहे हो कि दूसरा क्या है कि अभी पटाखों पे दिल्ली में प्रतिबंध है, लेकिन अभी तक NCR में नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर 100% जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उन सबको शिफ्ट कर दिया गया। NCR